हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि उनके दिल में क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, आपके पार्टनर के दिल में क्या फीलिंग्स है, आप करंट फीलिंग्स भी बोल सकते हैं, क्या है उनके दिल में आपके लिए। ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, 2, 3। ओके, पाइल 1 में है येलो पेन, पाइल 2 में है पिंक पेन, पाइल 3 में है स्काई कलर का पेन। ओके, स्काई ब्लू। तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है। आप नंबर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप चूज़ कर लीजिए। और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है और ये जनरल रीडिंग होता है जो यूट्यूब में होता है। कीप इट माइंड। ओके, तो जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रिजोनेट करे आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये येलो कलर का पेन चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले बता दूँ, टैरो में से है द स्टार रिवर्स, द डेविल रिवर्स, द हेरोफेंट, 2 of Wands, the Fool reverse, 3 of Wands reverse. Oracle में से spread the light, rise and shine, angel of balance, the garden and the gate. Let your friends help you. This could be the one. It is safe for you to love, unrequited love. Okay. तो आप या आपका पार्टनर एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस और कैप्रिकन हो सकते हैं। ओके, स्ट्रांगली मुझे ये दिख रहा है सनशाइन या मूनशाइन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो पहले नज़र आ रहा है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस भी हो सकता है किसी के लिए। और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फ़िलहाल अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन है। आप दोनों के बीच में सही तरह से प्यार चल नहीं रहा है या बात नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है बहुत ही कम, ऐसे एक सिचुएशन है। आपको लगता है कभी कभी कि ये आपसे प्यार नहीं करता, ऐसा एक सिचुएशन है, लेकिन आप फिर भी इस पर्सन से अभी भी मूव ऑन नहीं हुए हो। ओके, और आपका पार्टनर, मुझे लग रहा है आपका पार्टनर भी आपको मिस कर रहा है फ़िलहाल, क्योंकि मुझे लग रहा है आप पूरी तरह से होप खो बैठे हो। ओके, क्योंकि आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक बन गया था और आपने उसे बहुत समझा, उसका कुछ एडिक्शंस या उसका कुछ बिहेवियर कुछ ऐसा था। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड का था। मतलब आप दोनों में कुछ थॉट्स का, मेंटेलिटी का डिफरेंस था। कोई एक मॉडर्न था, कोई एक ऑर्थोडॉक्स हो सकता है। तो और कंट्रोलिंग इशू हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इस वजह से। वैसे रिलीजियन और या कुछ ऐसा इश्यूज़ भी हो सकता है कल्चरल, तो वो भी हो सकता है, जो उसके वजह से जो फैमिली इशू होता है वो भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कंट्रोलिंग इश्यूज़ भी है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गया था। तो इस वजह से अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन है। लेकिन इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बातचीत होना बंद हो गया था। आपने बहुत कोशिश की कि नए तरीके से शुरुआत करने का, सब कुछ ठीक करके, लेकिन वो हो ही नहीं पाया, न्यू बिगनिंग हो ही नहीं पा रहा है। तो फिलहाल आप पूरी तरह से होप खो बैठे हैं। आपको लगने लगा है कि नहीं, ये तो और आगे बढ़ ही नहीं सकता। ओके, सब कुछ एंड हो चुका है। द स्टार रिवर्स में होप खो बैठे हैं पूरी तरह से आप। और ऐसा नहीं है कि आप उसे भूल गए हो, ओके, लेकिन आप पूरी तरह से होप खो बैठे हो, मैं इतना बोल सकती हूँ। आप अकेले हो, ऐसा नहीं है कि आप भूल चुके हो, आप किसी और के साथ चले जाना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या वो भी ऐसा नहीं चाह रहा है फ़िलहाल, जो मैं देख रही हूँ। लेकिन अब मतलब इतना थक गए हो, मैं इतना बोल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा आप थक गए हो, तो आप अकेले सुकून में ही फ़िलहाल रहना चाहते हो। लेकिन आप चाहते हो इस पर्सन को, लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन ऐसा ही है कि लड़ते लड़ते या कन्फ्लिक्ट्स होते होते आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो। ओके, कि आपको लग रहा है कि
इस सिचुएशन से आप निकल ही नहीं पा रहे हो, अभी भी निकल नहीं पा रहे हो, लेकिन ये जो टॉक्सिक सिचुएशन, नेगेटिव थॉट से आपको निकलना है और आप कोशिश भी कर रहे हो। और आप फिलहाल सोच रहे हो मैं इस सिचुएशन को लेकर और नहीं सोचूंगी, मुझे इस सिचुएशन से, डिप्रेशन से निकलना ही है। अकेले भी अगर मैं रहूँ फिलहाल तो मुझे खुश रहने की कोशिश करना है। ओके, तो आप ये आपको जैसे कि फ्रीडम नहीं मिल रहा था, या आपको ऐसा सिचुएशन आ रहा था कि आपको लग रहा था कि वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, ऐसा सिचुएशन, तो ये नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन या कुछ भी बोलो, ये कंट्रोलिंग सिचुएशन से आपको फ्रीडम चाहिए, आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। तो अगर उससे बातचीत होना फिलहाल बंद भी हो गया, आप थोड़ा उस फ्रीडम तो आपको मिल गया है शायद, लेकिन उस पर्सन को आप भुला नहीं पा रहे। ओके, तो हो सकता है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो और ये डेस्टाइन कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिस कुड बी द वन। हो सकता है आप इस ये पर्सन ही आपके लिए डेस्टिनी में है, लेकिन आप भी सोच रहे हैं यही पर्सन के साथ आप रह सकते हो, क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप ऐसा नहीं है कि उस पर्सन को भूल गए हो। ओके, और वो पर्सन भी सेम ही उसका सोच है। ओके, लेकिन वो पर्सन आप दोनों में से किसी एक, मुझे लग रहा है वो पर्सन, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है फिलहाल। वो आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है पहले उसने आपके लिए एफर्ट नहीं दिया, इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोशिश नहीं किया, आपने जितना कोशिश किया उसने उतना कोशिश नहीं किया। आप कमिटमेंट इशू हो सकता है, कमिटमेंट नहीं दे पाया, या मतलब रिस्क नहीं उठा पाया आपके लिए, रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल पाया। ओके, या वो दो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था कि क्या करना चाहिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है, इनडिसीशन में है फिलहाल भी। वही एनर्जी मुझे दिख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, डेफिनेटली वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो इस बारे में सोच रहा है। हो सकता है आगे वो आपसे कांटेक्ट करे। ओके, ये जो नेगेटिव चीज़ है आप दोनों के बीच में, जो ऑब्स्ट्रकल है, जो आप दोनों की रिलेशनशिप को मतलब टॉक्सिक बना रहा था, चाहे वो कंट्रोलिंग सिचुएशन कुछ भी हो, वो ऑब्स्ट्रकल को ये पर्सन आगे ख़त्म करेगा और मुझे लग रहा है वो आगे कमिटमेंट देगा। ओके, और आपका रिश्ता कुछ शादी तक भी जाने का चांसेस है मुझे लग रहा है, क्योंकि स्प्रेड द लाइट, राइज एंड शाइन। तो डेफिनेटली आप दोनों की रिलेशनशिप में अंधेरा ख़त्म होने वाला है, रोशनी का, जैसे देख पा रहे स्प्रेड द लाइट, रोशनी आने वाला है, राइज एंड शाइन, ये भी आप देख पा रहे एक न्यू बिगनिंग तो शुरू होने वाला है, जो आपको शायद लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप होप खो बैठे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यू बिगनिंग शुरू होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में। ओके, सारे अंधेरा ख़त्म होने वाला है, बुरे टाइम ख़त्म होने वाला है, नेगेटिविटी ख़त्म होने वाला है। आप शायद इंतज़ार कर रहे हो उस पर्सन का, आप होप खो बैठे हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं आपके दिल में तो वो है ही, तो उसको समझ में आ चुका है। जैसे आप उसके बारे में सोच रहे हो, वो भी आपके बारे में सोच रहा है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, और फिलहाल उसको समझ में आ रहा है आपका वैल्यू, और ये आगे जाके आप दोनों की रिलेशनशिप में बैलेंस भी आएगा, और वो बैलेंस लाएगा, और उसको समझ में आ रहा है आप ही उसकी खुशियाँ है, आप उसके खुशी है, तो डेफिनेटली वो आपके पास ही वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, तो डेफिनेटली ये देखिए बैलेंस आएगा, देखिए गिव एंड रिसीव दोनों इक्वल होगा, और आपको लगता है कि आपके लिए सेफ है, डेफिनेटली आपके लिए सेफ है। ओके, जितना प्रॉब्लम भी क्यों ना आए, मुझे लग रहा है आपके लिए सेफ है, आप इसके साथ सेफ फील करते हो, और ये पर्सन भी आपके साथ सेफ फील करते हैं। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, एक न्यू बिगनिंग शुरू करेगा, और लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो हो सकता है आप दोनों का फ्रेंड्स म्यूचुअल है, या हो सकता है ये आपका फ्रेंड्स था पहले, बाद में आप रिलेशनशिप में आए, या फ्रेंड्स ग्रुप में से था ये कोई है आपका जो
पार्टनर, या ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपका फ्रेंड्स म्यूचुअल है जो आपको इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने में मदद कर सकता है, या ऑलरेडी शायद कर रहा है, या म्यूचुअल अगर ना भी हो फ्रेंड, ना भी है फ्रेंड्स, तो भी आपका फ्रेंड्स या उनका फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने पे आप दोनों को मदद कर सकता है। ओके तो यही था पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। फिलहाल उनके फीलिंग्स यही है, उनके दिल में यही है आपके लिए फीलिंग्स कि वो मिस कर रहा है। डेफिनेटली आगे एक्शन भी लेगा और कांटेक्ट भी करेगा, न्यू बिगनिंग भी करेगा। सो यही था पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। तो अगर आप लोगों से रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये पिंक कलर का पेन चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स टैरो में से 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द लवर्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वांड्स रिवर्स, पेज ऑफ वांड्स, ओरेकल में से थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुएल, पेशेंस, थैंक गॉड, एक्सेप्ट लव, कॉलिंग योर सोलमेट, पैशन, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आप या आपका पार्टनर एरिस, लो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो सनशाइन या मूनशाइन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, पहले मैं बता दूँ, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम तो चल रहा है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ प्यार आप दोनों पे बहुत बहुत ज़्यादा है। द लवर्स है, एज ऑफ कप्स है, प्यार तो बहुत है, लव बहुत है, म्यूचुअल है ये प्यार मुझे दिख रहा है। मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच में कोई और आ सकता है या कुछ आप दोनों अलग हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाएंगे मुझे लग रहा है। तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, और रिलीजियन डिफरेंस, या किसी का पार्टनर फॉरेनर भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रहा है, चाहे वो फैमिली की वजह से हो, चाहे वो आप दोनों के बीच में ही कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए हो, या कंट्रोल इश्यूज था, आपको किसी न किसी तरह लगने लगा कि एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, या ऐसा सिचुएशन हो रहा था। तो हो सकता है पार्टनर आपको ब्लॉक कर दिया था। तो डेफिनेटली आप बहुत रोए और आपको रात में नींद ना आना, बहुत हेडेक ले रहे हो, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके लिए है। 8 ऑफ सोर्ड्स भी है, आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन को भूल भी नहीं पा रहे हो और आप इस पर्सन को छोड़ भी नहीं पा रहे हो। तो आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो गॉड से, कॉलिंग योर सोलमेट, ये आपका सोलमेट है मुझे लग रहा है, थैंक गॉड। तो देखिए गॉड से आप ये प्रे कर रहे हो कि ये पर्सन, मन्नतें मांग रहे हो ये पर्सन वापस आ जाए। पैशन, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशन है आप दोनों के बीच में। सो मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है जितना आप मिस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्यार मुझे म्यूचुअल लग रहा है, प्यार बहुत ज़्यादा है। तो आपका पार्टनर का भी यही हाल है आपके जैसा, कि वो रात में सोते हैं तो आपके याद आते हैं, नींद ठीक से नहीं आता, या देर से आता है, या बहुत ज़्यादा रोना धोना ये सब चलता रहता है। बहुत नेगेटिविटी में है वो भी। लेकिन आप दोनों इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो और मुझे लग रहा है निकल भी जाओगे। हो सकता है ये आपका पार्टनर, जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये पार्टनर हो सकता है पहले एफर्ट नहीं डाल रहा था इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने में, क्योंकि जितने टाइम वो उदास रहते या मन्नतें मांगते गॉड से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मन्नतें नहीं मांगना चाहिए, प्रे नहीं करना चाहिए, लेकिन उतने टाइम अगर एफर्ट डालता इस रिलेशनशिप में तो बेहतर होता। तो शायद एफर्ट नहीं डाल रहा था, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था मुझे लग रहा है कोई किसी को। तो डेफिनेटली अगर आप में से कोई भी इस पर्सन को समझाने की कोशिश करो तो प्लीज़ अवेलेबल मत बनिए। सिचुएशन जैसे चल रहा है आप इतना सोचिए मत, इतना नेगेटिव सोचिए मत, सिचुएशन जैसे चल रहा है नेचुरली होने दे, क्योंकि मैंने जो बताई कि प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं, आप जैसे प्रे कर रहे हैं ठीक है। और
पॉजिटिव रहना ज़रूरी है मुझे लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव सोचिए, फेथ रखिए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये वापस आएगा, ज़रूर आएगा और आप दोनों की रिलेशनशिप में यूनियन भी होगा। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमिल, एक पीसफुल एक सॉल्यूशन निकलेगा। जो भी प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल आप दोनों के बीच में है तो एक सिचुएशन पीसफुल सॉल्यूशन होगा। रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, न्यू बिगनिंग दिख रहा है। ओके, तो पेशेंस, आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही है गाइस। फ़िलहाल थोड़ा पेशेंस रखना है। और देखिए एक्सेप्ट लव, ये पर्सन वापस आएगा तो फिर से एक ऑफ़र लेके आएगा। देखिए एक न्यू बिगनिंग करेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। रिकन्सिलिएशन भी इंडिकेट करता है, ये एक न्यू बिगनिंग होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक रिकन्सिलिएशन होगा। एक्सेप्ट लव, आप सब कुछ भुला के उसे एक्सेप्ट भी कर लोगे। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार होगा आप दोनों के बीच में, है भी और आगे भी रहेगा। ओके, थैंक गॉड। तब अब गॉड को थैंक बोलने वाले हैं क्योंकि आपका प्रेयर वो सुना है या सुनेगा, यार आपका प्रेयर वर्क करने वाला है। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। और पेज ऑफ वांड्स, मुझे लग रहा है आप यूनिवर्स पे जब गॉड से प्रे करें तो आपको डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, बेसब्र नहीं होना है। वो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे वो पेशेंस रखिए, वो डेफिनेटली आपके प्यार आपको वापस दिलाएगा। ओके, एक न्यू बिगनिंग होगा। पेज ऑफ वांड्स, फिलहाल मुझे लग रहा है कि वो भी आप दोनों ही, आप जैसे चाह रही, ये पर्सन आपसे कॉल करे, कांटेक्ट करे, इससे बात हो। ये पर्सन भी मुझे लग रहा है यही चाह रहा है कि वो भी वेट कर रहा है अगर आप जाके कॉल करे तो। ऐसा एक सिचुएशन है, आप दोनों से बात करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं। ओके, तो डेफिनेटली डोंट वरी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पेज ऑफ वांड्स, तो इस रिलेशनशिप में गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। आप टेक्स्ट या कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो जल्दी। ओके, सो डोंट वरी, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। रिकन्सिलिएशन तो होना ही है और पेशेंस रखना ज़रूरी है। पेशेंस इज़ द की। ओके, प्लीज़ पेशेंस रखिए थोड़ा, तो ही आप दोनों इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे, इस ऑब्स्टेकल से, इस डिप्रेशन से आप दोनों निकल जाएंगे आगे। ठीक है, तो ओके, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट किया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये स्काई ब्लू कलर का पेन चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से जजमेंट, द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, रिवर्स, द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ओरेकल में से सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओपन योर हार्ट, स्टेप अवे फ्रॉम द क्राउड, प्लेफुलनेस, रिलीज योर एक्स, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशंस। ओके, तो आप लोग टॉरस, वीरगो, कैप्रिकन, लियो और सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं आप या आपका पार्टनर, सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो पहले नज़र आ रहा है कि आपका पार्टनर का कुछ चाइल्डहुड इश्यूज़ है या ट्रस्ट इश्यूज़ है या चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ भी हो सकता है। मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ मतलब हो सकते हैं उसने पहले किसी रिलेशनशिप में धोखा खाया है तो वो किसी पे आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उस ट्रॉमा से वो निकल नहीं पा रही। या पे देखिए रिलीज योर एक्स, जो उसे रिलीज़ करना है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। वैसे ये एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है लेकिन उनका भी हो सकता है। ओके, तो डेफिनेटली वो उदास ही रहते हैं, स्टेप अवे फ्रॉम द क्राउड। फिलहाल वो उदास रह रहे, अकेला फील करता है, आइसोलेटेड फील करता है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये आपका भी, ये उनका एनर्जी तो डेफिनेटली है गाइस। या अगर ऐसा कुछ इश्यूज है नहीं है कि एक्स को लेके, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है जिस वजह से मतलब थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिस वजह से ये आप दोनों सेपरेशन में हो। तो आप दोनों
दोनों ही एक दूसरे के बगैर अकेले फील कर रहे हो, आइसोलेटेड फील कर रहे हो, उदास फील कर रहे हो, ओपन योर हार्ट, तो डेफिनेटली आपको इतना दुख मिला कि आप हार्ट को ओपन ही नहीं करना चाहते, किसी के लिए भी नहीं, ऐसा सोच आ गया आपके दिल में। इससे भी मैं इंडिकेट कर पा रही हूँ, ये पता नहीं ये आपका एनर्जी या आपका पार्टनर का वाइस वर्सा हो ही सकता है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है बहुत ज़्यादा, उसका या आपका। ओके, तो आप दोनों में से कोई उनके हार्ट या आपके हार्ट खोलने के लिए तैयार नहीं है, कि किसी को न्यू को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या किसी न्यू को लेके सोचने के लिए तैयार नहीं है, उसी मतलब नेगेटिविटी में रह रहे हैं फिलहाल भी। ओके, तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए या उनको समझना चाहिए कि सब एक जैसे नहीं होता, सबके साथ ही बुरा होगा, हमेशा ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली मौका देना चाहिए आगे। तो अगर आपके पार्टनर के साथ ऐसा सिचुएशन है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा इमैच्योर था, इस वजह से भी प्रॉब्लम आया, लेकिन आगे जाके ये पर्सन थोड़ा मैच्योर अभी शायद हो रहा है, धीरे धीरे आगे जाके बहुत मैच्योरली हैंडल करेगा इस रिलेशनशिप को। और मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे से मतलब चल रहा था, कुछ एक्स को लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा प्यार है। बात अगर नहीं भी है तो अंदर से आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है। जजमेंट, यूनिवर्स, एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है कि आपका पार्टनर फ़िलहाल रिलेशनशिप में टाइम नहीं देना चाहते, रिलेशनशिप को लेके सोचना नहीं चाहते, मनी पे, करियर पे फोकस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करता, लेकिन फ़िलहाल वो करियर पे फोकस करना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। ओके, या ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में जब प्रॉब्लम हुआ, सेपरेट हुए आप दोनों, तो इस सब सिचुएशन से निकलने के लिए, उदासी को भूलने के लिए आप दोनों ही एक दूसरे को मतलब काम पे या करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बिजी रख रहे हो। ओके, फिलहाल शायद उनको लग रहा है मैं अब करियर पे ही फोकस करूंगी, ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है। ओके, वैसे पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आप इस पर्सन को अच्छी तरह से जानते हो जिसके बारे में ये चल रहा है रीडिंग, और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का मतलब है यूनिवर्स आपको साइंस या सिग्नल्स भेज रहा है, या देखिए भेज रहे हैं, तो आपको वो फॉलो करना है, आपका इंट्यूशन को या सिक्स्थ सेंस को आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो आपको सही गाइडेंस होके आपका सवालों का जवाब शायद वहाँ से आपका इंट्यूशन ही दे पाएगा, मतलब ऑलरेडी दे रहा है, आप उसे इग्नोर मत कीजिए। द मैजिशियन, तो डेफिनेटली आपको ऐसे लो एनर्जी में नहीं रहना है, आपका पार्टनर भी ऐसे लो एनर्जी में है, आप भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहना है, ऐसे हाई एनर्जी में, मैजिशियन एनर्जी में रहना है। ऐसे सोचना है कि नहीं, अभी भी सिचुएशन इतना भी बुरा नहीं हुआ है, अभी भी कंट्रोल में है। सच में गाइस, आपका सिचुएशन कंट्रोल में है, आप चाहो तो मिरेकल की मतलब एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, अचानक एक चेंज आपके लाइफ में आ सकता है। ओके, एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो सकता है आप दोनों के बीच में, जैसे कि मैजिक की तरह सब कुछ अच्छा अभी भी बदल सकता है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, टेम्परेंस, पेशेंस रखना है थोड़ा गाइस। ओके, तो ये आगे जाके अगर कुछ भी इसका इश्यूज़ था, ट्रस्ट इश्यूज़ था या कुछ भी और इश्यूज़ था, तो डेफिनेटली आगे जाके ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालेगा। ओके, तो डेफिनेटली डालेगा। या ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ईगोइस्टिक है, उतना शायद एक्सप्रेस नहीं करता फीलिंग्स को, तो डोमिनेटिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है, वो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जो भी हो, आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, प्यार है। या अगर आप दोनों के बीच में जो, वही बात मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर कोई एक्स को लेके अभी भी परेशान है, कोई एक्स को लेके प्रॉब्लम हो रहा है या उसको सोच के परेशान हो रहा है, आप दोनों में से कोई भी उसको रिलीज़ करना है, मुझे लग रहा है आगे रिलीज़ करेंगे भी। और अगर कि जिन लोगों का कुछ एक्स का प्रॉब्लम नहीं है एक्स को लेके, तो उनके लिए ये मैसेज है, प्लीज़ दिस टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो डेफिनेटली ये नेगेटिव एनर्जी को, आपको ये उदासी को रिलीज़ कर देना है।
आप लोगों को। ओके, और आपके हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं रखना है, हार्ट को खोलना है। ओके, और इतना टेंशन में नहीं जीना है। ओके, बैलेंस करके लाइफ में चलना है, पेशेंस भी रखना है, रिलेशनशिप में भी बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। करियर पे भी ध्यान दीजिए, फिलहाल यही सही है आपके लिए, क्योंकि सही टाइम पे जजमेंट कार्ड भी आया है, रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है, तो डेफिनेटली सही टाइम पे ये वापस आएगा, आपको कॉल भी करेगा। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, तो इंटीमेसी आप दोनों के बीच में फिर से आएगा। ओके, तो ये पर्सन के दिल में मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको छोड़ेगा, आगे डेफिनेटली आपके पास आएगा। द एम्परर भी है, आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रहा है। और फिलहाल आपको क्या करना है, प्लेफुलनेस आपको यहाँ पे भी बोल रहे हैं। देखिए, ऐसे उदासी में नहीं रहना है, प्लेफुल एनर्जी में रहना है, मतलब मज़े करना है, एंजॉय करना है, जस्ट इतना सोचना नहीं है, बस एंजॉय कीजिए। ओके, प्लेफुल एनर्जी में रहिए। आगे भी इस पर्सन से आपका जब बात हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तो आप डेट करेंगे, बातें करेंगे बहुत ज़्यादा। ओके, लेकिन तब तक के लिए आप प्लेफुल एनर्जी में रहिए। ओके, तो थोड़ा पेशेंस रखना है। ओके, जितने दिन ये पर्सन आ नहीं जाता, तो आप खुद पे फोकस कीजिए, करियर पे फोकस कीजिए। मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएगा। ओके, तो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।